बलूचिस्तान के जिला बुलान में मच जेल पर दहशत गर्दों ने हमला कर दिया। जेल के मरकजी दरवाजे और बाउंड्री वॉल पर रॉकेट बरसा दिए। हमलावरों ने लिवीज थाने पर भी फायरिंग कर दी। पुलिस से शदीद फायरिंग का तबादला। कौमी शाहराह बंद करके क्वेटा से आने और जाने वाली ट्रैफिक धानर शहर के करीब रोक ली गई। और तीसरा मुल्क दहशतगर्दों का सहूलतकार। ईरान और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा करार दे दी। दहशतगर्दों को कोई मौका न देने पर इत्तेफाक। ईरानी वजीर खारजा की पाकिस्तानी हम मनसब के हमराह न्यूज कॉन्फ्रेंस। मेहमान वजीर खारजा की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर बड़ी पेशरफ्त। ईरान ने चीन और रूस से सरमाकारी कराने की पेशकश कर दी। ईरानी वजीर खारजा अमीर अल-नह्यान ने गैस लाइन न बिछाने पर जुर्माने की खबरें मुस्तरद कर दी। सजा सुनाने वाले एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी मुस्ताफी हो गया जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने वाला था। दाल में कुछ तो काला था। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का लाहौर के हलका NA 130 में इंतखाबी रैली से खिताब। नून लीग 9 में नहीं 28 मई वाली जमात है। नवाज शरीफ को जितवाएंगे। मरियम नवाज ने कारकुनान का लहू गरमा दिया। DHQ अस्पताल राजनपुर का दूसरे सूबे के किसी भी अस्पताल से मवाजना कर लें, फैसला हो जाएगा। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब। डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर आला ने भी जनूबी पंजाब के लिए कुछ न किया। उस्मान बुजदार पर भी तंज के तीर चला दिए। इक़्तिदार में आकर इलाके की किस्मत बदलने का वादा। राजनपुर में IT यूनिवर्सिटी के क़याम की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो का लाहौर में पीपल्स पार्टी के कारकुनान को हिरासत करने का दावा। धौंस धांधली से जियालों का रास्ता नहीं रोका जा सकता। मनाजरे के चैलेंज से डरते क्यों हैं? बिलावल भुट्टो का सवाल। मसाइल हल करने की बजाय चौथी बार वजीर आजम बनना नवाज शरीफ की दिलचस्पी करार दे दी। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम देखना चाहते हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने इलेक्शन में बेहतर नताइज और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने का दावा कर दिया। नवाज शरीफ लाडला न रहने पर मुल्क छोड़ जाते हैं। साबिक सदर का नून लीग पर लकीर का फकीर होने का ताना। ये भी बता दिया इलेक्शन में सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है। तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं, सिर्फ बदतमीजी का ड्रामा है। PTI कारकुनान को इंतखाबी रैलियां निकालना महंगा पड़ा। कराची, क्वेटा, हरीपुर और रावलपिंडी समेत कई शहरों में पर्चे कट गए। दहशतगर्दी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी, हंगामा आराई और बगैर इजाजत रैलियां निकालने के इल्जामात। कराची में 3 तलवार पर रैली निकालने के इल्जाम में गिरफ्तार। 15 कारकुनान 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 4000 से ज्यादा कारकुनान केसेस में नामजद। पेशावर में रैली निकालने के बाद मुकदमे में नामजद। PTI रहनुमाओं की उबूरी जमानत। सनम जावेद लाहौर के हल्के NA 119 की इंतखाबी दौड़ से बाहर। आज़ाद उम्मीदवार के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज और शहजाद फारूक के दरमियान घुमसान का रन पड़ने का इम्कान। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में MKM और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में तसादुम। फायरिंग से जाम बहक मुत्तहिदा कारकुन सुपुर्द खाक। 3 माह में 6 कारकुन शहीद हुआ। इस तरह इलेक्शन कराने हैं तो कोई फैसला करने में आजाद होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंतबाह। मुस्तफा कमाल ने डॉक्टर आसिम को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। पीपल्स पार्टी ने नाज़िमाबाद तसादुम की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। MQM जिला बस्ती में किसी को घुसने नहीं देती। झगड़े के जिम्मेदार मुस्तफा कमाल हैं, सईद गनी का दावा। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद। अडियाला जेल में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की तवील समाअत। तमाम 25 गवाहान के बयानात पर जराह मुकम्मल। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर, अमरीका में साबिक सफीर असद मजीद के बयानात पर स्टेट डिफेंस काउंसिल ने जराह की। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस हतमी मराहिल में दाखिल। इस्तगासा के गवाहों के बयानात मुकम्मल। मुल्ज़िमान का हक़ जिरा खत्म। आज दफा 342 के तहत बयानात कलमबंद किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अदालती फैसलों पर तनकीद की बिना पर कार्रवाई न करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को हिदायत। असद दूर, मोतियुल्लाह जान, इमरान शफकत और आमिर मीर पर तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब। कौम अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के झांसे में नहीं आने वाली। एक शख्स कहता है चौथी बार वजीर आजम बनाए वो मसाइल हल कर देंगे। दूसरा कहता है उनके नाना और वालदा वजीर आजम थी, उन्हें भी वजीर आजम बनाए। सिराजुल हक का कोट मोमिन में जलसे से खिताब। मुल्क के दूर दराज इलाकों में पाक फौज की जेर निगरानी बैलेट पेपर और इंतखाबी सामान की तरसील का आगाज। मुल्क भर में हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त जारी। 27,600 से ज्यादा हसास
18,400 से जायद इंतहाई हसास करार। बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा 80% से जायद पोलिंग स्टेशन हसास करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में तैयारियों पर इत्मीनान का इज़हार। रहनुमा पीटीआई जरताज गुल का 8 माह बाद डेरा गाजी खान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। पुलिस ने घर को घेरे में ले लिया। कारकुनों की हाथापाई के बाद कशीदगी। मुकाबला करना है तो वोट के जरिए करें, जरताज गुल का मुखालफिन को चैलेंज। इंतखाबात से कब्ल मार्केट में जाली नोटों की भरमार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट्स जारी करने का फैसला कर लिया। नए नोटों को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा। डिजाइन का फ्रेमवर्क मार्च तक मुकम्मल होने की उम्मीद। गवर्नर स्टेट बैंक का शरह सूद 22% बरकरार रखने का ऐलान। रवा माली साल महंगाई की शरह 23 से 25% रहेगी। GDP की शरह 2 से 3% तक रहने का इम्कान। सिंध में 7,500 मशकूक पेंशनर्स का इंकशाफ। 4.5 अरब रुपए माहाना पेंशन की वसूली। महकमा खजाना सिंध ने नेशनल बैंक को खत लिखकर मशकूक पेंशनर्स की बायोमेट्रिक तस्दीक कराने की सिफारिश कर दी। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का 10 साल बाद आगाज। 10,000 खुफिया कैमरों की तनसीब शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शुरू होने वाला मंसूबा 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब के चोलिस्तान के लिए पानी की NOC पर निगरान वज़ीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात। सिंध के निगरान वज़ीर आला ने निगरान वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। पानी मुआहदे के तहत पंजाब का हिस्सा पहले ही ज्यादा मुख्तस है। सिंध के पानी के हुकूक को शदीद खतरे में डाल दिया गया। खत का मतन। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सूडान में पाकिस्तान के अमन मश्क दस्ते पर हमला। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद। 2 अहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल की गजा पर वहशियाना हमलों का सिलसिला न रुका। 24 घंटों में मजीद 215 फलस्तीनी शहीद, 300 जख्मी हो गए। मजमूई शहादतें 26,637 तक जा पहुंची। उर्दुन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक, 34 जख्मी। सदर जो बाइडन ने ड्रोन हमलों का भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप्स पर हमले का इल्जाम। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम और जॉन का ईरान पर बराह रास्त हमले का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर और बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। मरी, मालम जबा और कालाम में भी हर शे सफेद रंग में नहा गई। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। शदीद सर्दी से स्कर्दू में पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बलूचिस्तान, कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला और गवादर समेत कई शहरों में बारिश से जलथल एक हो गया। वेस्ट इंडीज को ऑस्ट्रेलिया से 27 साल बाद टेस्ट मैच जितवाने वाले शिमार जोसेफ पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बन गए। फास्ट बॉलर अरशद इकबाल, जाहिद महमूद, हैदर अली और उबैद मकवाए भी मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर PSL का हिस्सा बन गए। सिंध प्रीमियर लीग में मीरपुर खास टाइगर्स ने सक्कर पैट्रियट्स को 74 रन से हरा दिया। उमर अमीन के शानदार 107 रन। दूसरे मैच में कराची गाजीज ने बेनजीराबाद लाल्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मोहम्मद इखलाक 95 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे।